यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। 2024 का चुनाव जनता के मुद्दों की जीत का चुनाव रहा। बहुत दिनों बाद ये ऐतिहासिक जीत और ऐसी जीत कि जिसने देश में समाजवादी पार्टी को तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया है। जहां तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी पहुंची है, वही जिम्मेदारी भी समाजवादियों की बड़ी है। जब विजय मिलती है तो आत्मविश्वास ऐसे ही आसमान से बातें करता है, और अगर वो विजय ऐसी हो जैसा कभी नहीं हुआ तो फिर क्या कहने। यूपी के चुनावी जमीन पर जीत की ऐतिहासिक लकीर खींच दी है अखिलेश यादव ने। ऐसा निशान जिसे बनाना आसान नहीं था, ऐसी जीत जो इससे पहले कभी नहीं मिली, उस वक्त भी नहीं जब यूपी में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार रही, उस वक्त भी नहीं जब यूपी की सियासत के सबसे बड़े सूरमा माने जाते थे मुलायम सिंह यादव, उस वक्त भी नहीं जब कमंडल के खिलाफ मंडल का महामोर्चा खड़ा हुआ था, यानी जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में अब तक नहीं हुआ था, उसे अखिलेश यादव ने कर दिखाया। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनी है। 4 जून को यूपी की टैली जैसे ही सांकड़े पर अटकी, जैसे ही यूपी में समाजवादी पार्टी का सीट मीटर इस स्कोर पर पहुंचा, सबकी नजरें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आकर टिक गईं। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पे मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। उत्तर प्रदेश में वैसे तो बीजेपी से इंडी गठबंधन लड़ रहा था, बीएसपी भी लड़ रही थी, लेकिन चैलेंजर नंबर 1 बनकर सामने आए अखिलेश यादव। वही अखिलेश अब यूपी में विनर नंबर 1 है। यूपी में समाजवादी पार्टी के ही सबसे ज्यादा प्रत्याशी जीते हैं। यूपी के 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। इतनी बड़ी जीत पार्टी को अभी तक नहीं मिली थी। 37 सीटों पर जीत यानी यूपी में अखिलेश को सबसे बड़ी जीत। 37 सीटों पर जीत का मतलब है बीजेपी को बहुमत से रोकने वाला सबसे बड़ा ब्रेकर। 37 सीटों पर जीत का मतलब है कांग्रेस के बाद सबसे बड़ा विपक्ष का चेहरा। 37 सीटों का मतलब है इंडी गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। 37 सीटों का मतलब है सपा के इतिहास में सबसे बड़ी कामयाबी, और इस कामयाबी का सेहरा अखिलेश यादव के सिर पर बंधा है। 37 सीटों पर जीत से गदगद अखिलेश यादव का नेक्स्ट प्लान अब क्या होगा? क्या अखिलेश की इस जीत में 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव का भी ब्लूप्रिंट छिपा हुआ है? 2027 के लिए अखिलेश ने जो 300 प्लस का टारगेट तय किया है, उसका आधार क्या है? अखिलेश यादव की बड़ी जीत के बाद यूपी की सियासत बदलने लगी है। आफ्टर इलेक्शन इफेक्ट दिखने लगा है। अखिलेश की भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव ने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश ना ही यूपी से विधायक रहेंगे, ना ही नेता प्रतिपक्ष। यूपी में जो 2014 में नहीं हुआ, 2017 और 2019, 2022 में नहीं हुआ, वो 2024 में हो गया। यूपी में बीजेपी दूसरे पायदान पर पहुंच गई और 37 सीटें जीतने वाले समाजवादी पार्टी का नंबर यूपी में पहला हो गया। अखिलेश के पीडीए नाम की सोशल इंजीनियरिंग ने बीजेपी के राम, राशन और शासन वाले नारे का रंग फीका कर दिया। अखिलेश ने 2024 में जो विनिंग फॉर्मूला बनाया, उसी के दम पर 2027 का किला फतह करने की तैयारी है। अखिलेश यूपी का विधानसभा चुनाव भी जीतना चाहते हैं और दिल्ली में बैठकर दूसरे स्टेट में साइकिल भी दौड़ाना चाहते हैं। अखिलेश यादव की उम्मीद 2024 के नतीजों से परवान चढ़ी है। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीजेपी को मिली लोकसभा सीटों पर जीत को आधार मानते हुए विधानसभा सीटों के हिसाब से देखें
तो यूपी में दो लड़कों की जोड़ी को 225 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली है, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगियों की लीड 175 विधानसभा सीटों के करीब है। यूपी में सत्ता का मैजिक नंबर 202 है। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने जाति का ये गणित हल कर लिया है, लेकिन पीडीए कॉम्बिनेशन को 2027 तक ऐसे ही इफेक्टिव बनाए रखना बड़ा टास्क है। इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश यादव के धुआंधार चुनाव प्रचार ने यूपी में इलेक्शन का टेम्पो बढ़ा दिया। गर्मी के मौसम में चुनावी पारे को चढ़ाकर 7वें आसमान तक पहुंचा दिया। 24 के चुनाव में अखिलेश की स्पीच के आने वाले शब्दों पर गौर कीजिए। इसमें संविधान की रक्षा, आरक्षण का खात्मा, लोकतंत्र पर खतरा जैसे रणनीति के तहत पहले से तय शब्दों का इस्तेमाल किया और नतीजों में इसका असर भी दिखा। अखिलेश यादव के रैलियों में आने वाली भीड़ की वानगी पूरा देश देख चुका है। अखिलेश को करीब से देखने के लिए समर्थकों की दीवानगी कैसे हुड़दंग में बदली, इसे भी लोग देख चुके हैं। लेकिन नतीजों के सामने आने के बाद ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने अखिलेश यादव ही सबसे बड़े चैलेंजर के रोल में रहने वाले हैं। सवाल है 2024 की जीत में क्या अखिलेश यादव को 2027 की फाइट का फॉर्मूला दिख रहा है? हमें उम्मीद है कि जनता ने जो फैसला देश के सामने लिया है, संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र मजबूत हो। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी चीजें आप देखोगे कि लोग उनके लिए साथ खड़े दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना बीजेपी ने सपने में भी नहीं की थी। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिलने जा रही है। इसकी उम्मीद खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी नहीं रही होगी। जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को यूपी में लोकसभा चुनावों में बम्पर सीटें मिली। खास बात यह है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन भी अखिलेश को मन मुताबिक सीटें नहीं दिला पाया था। लेकिन इस बार अखिलेश ने यूपी में लुप्त हो रही कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और अखिलेश की खास सोशल इंजीनियरिंग ने यूपी में कमाल कर दिया। समाजवादी पार्टी ने 2004 में सबसे ज्यादा 35 सीटें जीती थी। इसके बाद हर चुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से में हार दर हार ही आती रही। 2009 में 23 सीट मिली थी, वहीं 2014 और 19 में समाजवादी पार्टी सिमटकर 5 सीटों पर आ गई थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड 37 सीटों पर जीत मिली है। जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार करता हूं। इस बार समाजवादी पार्टी को मिली रिकॉर्ड 37 सीटों पर जीत ही सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है। पार्टी के इतिहास में इस बार अखिलेश यादव ने सबसे कम यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, जिनको खास तवज्जो देने के आरोप उन पर लगते रहे। लेकिन इस बार अखिलेश ने अपने खास MY वोटर यानी मुस्लिम और यादव को समझा बुझाकर अपने साथ रखा और नए वोट बैंक को जोड़ने का ताना बाना बुना। अखिलेश ने अपनी इस नई सोशल इंजीनियरिंग को नाम दिया PDA, जो 24 के चुनाव में चल निकला। अखिलेश के PDA में P का मतलब पिछड़ा यानी OBC वोट है, जिसकी संख्या यूपी में करीब 45% बैठती है। D का मतलब दलित, जिनका यूपी में वोट शेयर करीब 21% है। वहीं A का मतलब अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोट
जिनका संख्या बल यूपी में 18% माना जाता है। अखिलेश के इस नए कास्ट फार्मूले ने यूपी में करीब करीब खत्म हो चुकी कांग्रेस को भी संजीवनी दे दी। चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी के साथ पुअर परफॉर्मेंस वाली कांग्रेस के गठबंधन को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन नतीजों के सामने आने के बाद साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस के साथ गठजोड़ का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि मुस्लिम वोट एक तरफा सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ चला आया। मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ। बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटरों में ध्रुवीकरण हुआ। 2024 के सियासी संग्राम में अखिलेश ने नया फॉर्मूला तैयार किया था, पीडीए का, क्योंकि 2019 के चुनावों में अखिलेश ये बात बखूबी समझ चुके थे कि सिर्फ मुस्लिम यादव फॉर्मूले से जीत की राह नहीं निकल सकती। पीडीए के दाव को चलते अखिलेश ये दावा करते रहे हैं कि बीजेपी की राजनीति कार्ड पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित वोटर के पास ही है। यूपी में अगर लंबे अरसे बाद अखिलेश सियासी हालात और हवा बदलने में कामयाब हुए हैं, तो इसमें अखिलेश का पीडीए वाला दांव अहम साबित हुआ है, जिसमें दलित फैक्टर भी फुल इफेक्टिव रहा है, क्योंकि इस बार बीएसपी का मायावती मैग्नेट दलित वोट बैंक पर कारगर नहीं रहा। नतीजे बताते हैं कि इस बार बीएसपी के पाले में रहने वाले दलित दिल खोलकर समाजवादी पार्टी के खेमे की तरफ चले गए, यानी बीएसपी के कोर वोटरों की शिफ्टिंग ने अखिलेश को सियासत का सितारा बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यूपी में 19.43% वोट मिले। वहीं 2024 में बीएसपी का वोट शेयर घटकर 9.39% रह गया है, यानी बीएसपी के करीब 10% वोट कम हुए हैं। वहीं 2019 में समाजवादी पार्टी को 17.96% वोट मिले थे और इस बार समाजवादी पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 33.59% हो गया है, यानी सपा के वोट शेयर में 15.63% का इजाफा हुआ है, जिसकी एक बड़ी वजह दलितों के वोट ट्रांसफर को माना जा रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि दलितों ने इस बार मायावती को छोड़ इंडिया गठबंधन को वोट किया है। यहां तक कि मायावती जिस जाटव जाति से ताल्लुक रखती हैं, उस जाति के लोगों ने भी इंडिया गठबंधन को वोट किया, क्योंकि अखिलेश यादव प्रचार मंचों से जिस पीडीए की बात कर रहे थे, उसमें ये सारी जातियां शामिल थीं। इसी पीडीए वाले दांव को चलाते हुए अखिलेश ने यादव और मुस्लिम प्रत्याशियों की संख्या कम कर गैर यादव ओबीसी जाति से आने वाले लोगों को उम्मीदवार बनाया और अखिलेश का ये दांव भी चल निकला। इस बार अखिलेश ने सबसे ज्यादा 17 सीटों पर दलित समाज के प्रत्याशियों को टिकट दिया, जिसमें से 7 सीटों पर जीत मिली, जबकि अपने यादव समाज के लिए सिर्फ 5 सीटें रखी, वो भी बस अपने परिवार के लिए, और 5 सीट पर जीत मिली है। इसके साथ ही मुस्लिम समाज को 4 टिकट दिए 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत मिली। वहीं गैर यादव ओबीसी से 16 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और कमाल की बात यह रही कि 15 सीटों पर साइकिल चल निकली। 2024 का चुनाव ऐसा पहला चुनाव था जब अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं थे। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक सफलता हासिल करने के बाद अखिलेश यादव जब अपने पैतृक घर पहुंचे तो सबसे पहले नेताजी के समाधि स्थल पर गए। अखिलेश ने पिता को पुष्पांजलि अर्पित की, हाथ जोड़कर आशीर्वाद लिया और फिर अपनों के बीच पहुंच गए जीत की खुशियां बांटने। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को यूपी में 37 सीटें और 33.59% वोट मिले। वहीं 2012 में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बनी थी, उस वक्त उसे 29.29% वोट मिले थे। 2024 की जीत जैसे सपा के लिए ऐतिहासिक है, वैसे ही 2012 की जीत समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी जीत थी। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव की जीत से समाजवादी पार्टी को 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भी नई ताकत मिली है। इस चुनाव में चले गए अखिलेश यादव के दांव और नतीजों में मिली कामयाबी इशारा कर रही है कि अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर मंडल की राजनीति को यू टर्न दे चुके हैं।
जिस रास्ते पर एक वक्त में उनके पिता मुलायम सिंह यादव चला करते थे। पीडीए के नाम पर अखिलेश यादव खुद को एक ऐसे नेता के रूप में पेश कर रहे हैं जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब गुरबा की बात करता है। लेकिन अखिलेश को यह भी पता है कि 27 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी उनको वॉकओवर नहीं देने जा रही। लोकसभा चुनाव में वो भले ही चैलेंजर नंबर 1 बन गए हों, लेकिन आने वाले दिनों में इस बाजीगर के सामने भी पीडीए को एकजुट रखने का चैलेंज होगा, जिस पर अखिलेश का फुल फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।